हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की पूरा देखिए ड्राइंग बना चुकी हूँ। कटोरी ब्लाउज का कितना सारा मैं पेपर 32, 34, 36, 38, 40 सबका मैं पेपर कटिंग, कपड़ा कटिंग और स्टिचिंग आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोग जाके देख लिए होंगे, सीख चुके होंगे। और मैं अभी आप लोगों को ये ड्राइंग बना दी हूँ और मैं बहुत सारा आज डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि चेस्ट कम है, मुड्डा घेर ज़्यादा है, बाही किसी किसी का बाही मोटा रहता है, चेस्ट कम रहता है, किसी का बाही पतला रहता है, चेस्ट हैवी रहता है। तो ये सब मैं क्लियर करने के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, जो आप लोग इसमें मैं चेस्ट इस जो मैं ब्लाउज की ड्राइंग बनाई हूँ इस इनका चेस्ट कम है और मुड्डा घेर और बाही मोटा है। तो मैं ये आज आप लोगों के साथ ये पूरा क्लियर करूँगी। सबसे पहले अगर आप लोग को ये देखिए कटोरी ब्लाउज है, अगर कटोरी ब्लाउज 32, 34, 36, 38, 40 जो भी कटोरी ब्लाउज का पेपर कटिंग, कपड़ा कटिंग या स्टिचिंग जो भी आप लोगों को नहीं आता हो, सीखना हो, मेरे ब्लॉग में है, जाके सीख सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहले मैं क्या की हूँ, ये देखिए मेरा अस्तर का कपड़ा है, इसको आयरन करके बिछाती हूँ। अब मैं आप लोग को कपड़ा दिखाती हूँ, मेरा मेन कपड़ा क्या है। ये देखिए ये मेरा ब्लाउज का पीस है, ये वर्क वाला है। आजकल ये साड़ियाँ बहुत चली है, ये फैंसी और हैवी वर्क वाली साड़ियाँ होती हैं। और देखिए कभी भी ये पहले मैं आपको समझाती हूँ, आज केवल मैं क्लियर करने के लिए, बहुत सारा डाउट क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए ये वर्क दिया हुआ है, तो आजकल बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है इसको आगे पहनने का। लेकिन आप जिसका भी ब्लाउज सिलिए उससे पहले आप क्लियर कीजिए कि आपको ये आगे चाहिए या पीछे। अगर वो आगे बोले तो इसमें पीछे हुक या साइड चेन लगा के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस ब्लाउज का मेन फोकस यही है, इस वर्क पे। ये वर्क कटना नहीं चाहिए और आना चाहिए। तो आपको पहले ही जो भी कस्टमर हो उससे क्लियर कर लीजिए कि आपको ये फ्रंट में चाहिए या बैक में। अगर वो फ्रंट में बोले तो साइड चेन या पीछे हुक बना के ये ब्लाउज रेडी कर दीजिए। अगर ये बोले पीछे चाहिए तो आप आगे हुक बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और ये देखिए गला इसमें वी दिया है, लेकिन जिसका मैं बनाने वाली हूँ उनको वी गला पसंद नहीं है, तो इसमें मैं गोल गला बना दूंगी। ये दो वर्क जाएगा और गोल गला बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो वर्क दिया है इससे छोटा पट्टी किसी को चाहिए तो आप उनको अच्छे से समझाइए कि इस ब्लाउज का पूरा लुक हमारे इस वर्क पे ही है, तो इसमें हम छोटा पट्टी नहीं दे सकते हैं। कम से कम ये जितना वर्क है उतना हमें पीछे का पट्टी रखना पड़ेगा। ये आप क्लियर कर लीजिए। ये देखिए लगभग 3.5 इंच पे ये वर्क है, तो आप 3 इंच का पीछे का पट्टी नहीं बना सकते हैं, 3.5 इंच लीजिए। इसलिए क्योंकि इस वर्क पे ही हमारा ब्लाउज का पूरा शो है। ये पीछे का क्लियर हो गया। गला वी दिया है, अगर गोल भी बना सकते हैं, थोड़ा वर्क कटेगा चलेगा। और वी बनाना चाहे तो वी बना दीजिए, क्योंकि ये वी का ही डिजाइन है। अब मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ। ये देखिए ये मेरा बाही है, जस्ट ये वर्क के साइड में बाही है। तो इस सब बाही ये ऐसा वर्क दिया रहेगा ना, तो कभी भी आप लॉन्ग स्लीप नहीं बनाइए 10 इंच का। इसलिए क्योंकि हमको कभी भी ये वर्क के बाद ही हमारा बाही आना चाहिए, तो ही इसका लुक ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिए किसी किसी को ब्लाउज आप पहने देखिएगा, यहाँ वर्क है और यहाँ से ऐसा है, वो ब्लाउज अच्छा नहीं दिखता। वो ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। सिलने का सही तरीका यही है कि ये हमारा वर्क बाही जहाँ से ब्लाउज स्टार्ट हो रहा है वहीं से हो। तो इसमें हमें छोटा ही बाही होगा, ज़्यादा लंबा बाही नहीं होगा, 10 इंच का नहीं होगा। ये वर्क मेरा 5.5 इंच है, तो आप जिसका है उसको बोलिए कि 5.5 इंच का बाही रेडी होगा। अगर थोड़ा चाहे तो कम से 7 इंच तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में भी कपड़ा जाएगा। अगर हम बैक पार्ट काटेंगे तो इधर से हमारा कपड़ा इधर तक जाएगा, तो हमें बाही और बैक पार्ट दोनों का कपड़ा देखना है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा बाही नहीं बनेगा। अभी 7.5 भी बैठेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा ये कटिंग करने के बाद। तो लगभग 7 इंच तक बाही बना सकते हैं, या उससे कम भी हो सकता है। अगर चेस्ट हैवी रहेगा तो आप
पाँच ही बनाइए, 5.5 ही बनाइए, नहीं तो 5 ही बनाइए। चेस्ट हैवी रहा तो आपका 40 के ऊपर चेस्ट रहेगा तो 5 इंच ही बनेगा बाही, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन चेस्ट कम रहेगा तो 5.5 मतलब लगभग अंदाजे से मैं बता रही हूँ 7 इंच तक ये बाही बन जाएगा। और एक साइड तो कपड़ा है लेकिन दूसरी साइड हमें बाही जोड़ना पड़ेगा। तो बाही जोड़िए, बाही में जोड़ लगाइए, लेकिन उसको आप फ्रंट पार्ट में कीजिए। इसका मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अगर हमारे बाजू में कपड़ा कम पड़े तो इसका क्या करें, इसका मैं वीडियो बना के डाली हूँ, आप लोग जाके मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो इसको फ्रंट पार्ट में लेना है ताकि हम हाथ भी उठाए तो ये दिखे नहीं। बैक पार्ट में अगर आप इस साइड को लीजिएगा तो पीछे से पूरा क्लियर दिखेगा। एक तरफ तो आंचल से ढक जाएगा लेकिन दूसरी साइड पूरा दिखेगा। इसलिए इसमें कपड़ा जोड़ने के बाद इसको आगे ही रखना है। इस आगे रखिएगा तो ये नहीं पता चलेगा। ये क्लियर हो गया कपड़े का। ये देखिए इधर भी वही है। होने के बाद अब मैं ब्लाउज पे अस्तर पे आती हूँ। एक बार मैं आप लोगों को नाप बता देती हूँ, मेरे ये ब्लाउज का क्या नाप है। लंबाई 13.5, चेस्ट है, चेस्ट इसका 35 है और शोल्डर 11 है, कमर घेर 30 है, हाथ लंबाई 7 है, बॉटम 12, आगे का गला 6 रखना है, पीछे की पट्टी वर्क दिखाए तो 3.5 ली, नहीं तो नॉर्मल ये 3 ही पहनती है। और मुड्ढा घेर इनका 17 है लेकिन थोड़ा सा हेल्थ स्वेलिंग के कारण 17.5 हो गया है। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये 40 चेस्ट का है लेकिन थोड़ा सा स्वेलिंग के कारण, कभी कभी तबीयत खराब होने के कारण, स्वेलिंग के कारण 35 चेस्ट हो गया है। लेकिन इनका तो मैं बताई ना कि चेस्ट कम और मुड्ढा घेर और बाही ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले लंबाई कितना है, 13.5। तो लंबाई बैक पार्ट में सब क्या कीजिए कि पहले स्केल से एक 1/2 इंच, जैसा आपका कपड़ा बड़ा छोटा हो, मेरा बराबर है तो मैं लगभग एक सूट के लगभग क्या की हूँ स्केल से ऐसा। अभी मैं आप लोगों को सब क्लियर बताऊंगी। ऐसा स्केल रखी हूँ और क्या की हूँ, चौक से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। करने के बाद अब मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो मेरी लंबाई 13.5 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। कभी भी बैक पार्ट में लंबाई +1 इंच। तो 13.5 + 1 क्या हुआ, 14.5। ये देखिए 14.5 पे यहाँ मैं ऐसा निशान लगा दी, फिर कुछ दूरी पे गई और फिर 14.5 पे एक निशान लगा दी। लगाने के बाद उसको क्या की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसका गला कैनवास पेपर पे बनाऊंगी, पेपर पेस्टिंग पे। तो मैं यहाँ से इसका गले की चौड़ाई, चेस्ट मेरा 40 है लेकिन अभी 35 दिखा रहा है। स्वेलिंग जाने के बाद फिर 34 ही हो जाएगा, ये जिसका है उसका। तो 3.25 इंच पे एक छोटा सा निशान लगाई हूँ। 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी, उसमें 1/2 इंच बाही जोड़ने में जाएगा तो 2.5 इंच यहाँ ली हूँ। तो मेरा यहाँ 5.5 इंच पे ये देखिए शोल्डर रेडी हो गया है। उसके बाद चेस्ट 34 है लेकिन मुझे 36 का काटना है क्योंकि इनका मुड्ढा घेर और बाही ज़्यादा है। ये इसको मैं मुड्ढा घेर बोलती हूँ, आर्मोल को। तो इसका मुड्ढा घेर और बाही ज़्यादा है, इसके लिए मुझे चेस्ट के अकॉर्डिंग मुड्ढा घेर नहीं लेना है। हमें मुड्ढा घेर जितना है उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर चेस्ट के अकॉर्डिंग 5.25 में लूँगी तो टाइट हो जाएगा। इसके लिए देखिए चेस्ट कितना है, बाही, इसका बाही क्या है, हैवी, थोड़ा चेस्ट से हैवी है। तो मैं इसका मुड्ढा घेर ली हूँ 5.5 इंच। ये देखिए 5.5 इंच ली, यहाँ एक निशान लगा दी। उसके बाद यहाँ से यहाँ 5.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 5.5 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ भी मेरा 5.5 है, ऐसा निशान लगा दी हूँ। उसके बाद इसकी फिटिंग भी मैं 36 इंच के हिसाब से करूँगी क्योंकि मुड्ढा घेर ज़्यादा लेने के लिए हमें फिटिंग ज़्यादा लेना पड़ता है। ये अभी आपको लग रहा है लूज होगा लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे ये लूज नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो देखिए इसका मैं फिटिंग 9 चेस्ट 34 है लेकिन इसको 36 का कटिंग करना है। अगर 36 का कटिंग नहीं कीजिएगा तो बाही, ये मुड्ढा घेर टाइट होगा, बाही टाइट होगा। इसके लिए सबका बॉडी अलग अलग टाइप का होता है तो उसको ध्यान रखते हुए आपको कटिंग करना है।
हाँ हम पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से भी करते हैं, लेकिन एक दो बार आप किसी का सिलिएगा ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किसका बॉडी कैसा है। कि क्योंकि हमको तो केवल स्लिम लोगों के बारे में ही पढ़ाई होता है, लेकिन फैट रहता है तो उसको उनके बॉडी के हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ मैं 36 के हिसाब से पूरा ये मेजरमेंट बता रही हूँ। तो 36 का चौथा भाग 9, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी मार्जिन। तो ये देखिए 11, तो यहाँ मैं 11 पे निशान लगाती हूँ। उसके बाद नीचे आऊँगी, ½ इंच माइनस करूँगी। तो ये देखिए 10.5 पे एक निशान लगा दी। लगाने के बाद यहाँ मेजर टेप को रखना है इस निशान के नीचे, यहाँ चेक करना है 9 इंच में एक सूत कम मेरा आ रहा है। तो यहाँ भी मेरा 9 इंच में एक सूत देखिए कम आना चाहिए। देखिए बराबर है, अगर आपका ऊपर नीचे हो तो 9 इंच में एक सूत कम पे ही निशान लगा लीजिए। अब क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल से मैं पूरा ड्राइंग कर दी हूँ, लेकिन एक एक में पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। यहाँ निशान मिला देना है इनको, फिर इसको यहाँ से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉस में मिला देना है। जैसा मैं बनाई हूँ वैसा आप लोग को बता रही हूँ। अभी चेस्ट कितना है, अभी 36 का ही हमारा चल रहा है। अभी ये पूरा मैं बैक पार्ट 36 का ही कर रही हूँ। अभी क्या करना है, 36 का 8वां भाग क्या होता है, 4.5। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच का एक निशान लगा दी। फिर कुछ दूर ऊपर आऊँगी और 4.5 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। 2 निशान लगा ली। अब निशान लगाने के बाद क्या करना है, इन निशानों को मिला देना है। हमें तो चौड़ाई का पता चल गया कि चौड़ाई कितना लेना है, लेकिन लंबाई का तो जितना हम चौड़ाई लेते हैं उतना ही लंबाई लेते हैं। तो 4.5 इंच चौड़ाई ली हूँ तो 4.5 इंच लंबाई का भी निशान लगा दूँगी। ये देखिए ये भी क्लियर हो गया। और ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बॉक्स जहाँ हमारा कॉर्नर बना है वहाँ क्रॉस में मेजर टेप को रखते हुए एक डॉट लगा देना है। क्रॉस लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, 1 इंच पे क्रॉस लेना है। ले ली। उसके बाद क्या करना है, आप क्या कीजिए, इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ कर लीजिए। ये देखिए इसका हाफ करेंगे तो देखिए इतना है। यहाँ एक छोटा सा निशान लगा लीजिए और क्या कि इसी निशान से इसको छोटे छोटे पहले डॉट से बनाइए, फिर एक उसको अच्छे से मिला दीजिए, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। एक बार में ही परफेक्ट कभी कभी नहीं बनता है, तो छोटे छोटे डॉट के साथ इसको बनाइए, फिर एक ऐसा मिला लीजिए। देखिए पीछे का पूरा पार्ट मैं क्लियर कर दी। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि चेस्ट तो 34 है, आप कटिंग बता रही हैं 36 का, तो ये तो लूज हो जाएगा ब्लाउज। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, चेस्ट 34 है ना, तो हमारा कटोरी का कटिंग 34 ही होगा, क्योंकि हमारा ये मुड्डा घेर ज़्यादा है, चेस्ट ज़्यादा नहीं है। तो मुड्डा घेर मैंने बड़ा किया है। अगर मैं चेस्ट 34 है तो 34 के हिसाब से 5.25 काटती तो ये मुड्डा घेर में टाइट होता और बाहें भी टाइट होता, क्योंकि बाहें और मुड्डा घेर ज़्यादा है, चेस्ट कम है। तो मैं क्या की हूँ, ये मेरा पेपर कटिंग पहले की हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए ये मेरा 34 का पेपर कटिंग है कटोरी का, वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। 36, 34 सबका शेयर की हूँ, आप लोग सीखना हो तो जाके सीख सकते हैं। और क्या की हूँ, उसमें ये मुड्डा घेर 5.5, हमको मुड्डा घेर तो 5.5 लेना है, तो मुड्डा घेर 5.5 ले ली हूँ, क्योंकि हमारे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये मुड्डा घेर में प्रॉब्लम है। तो मैं बैक पार्ट में भी 5.5 ली हूँ और फ्रंट पार्ट में भी मुड्डा घेर 5.5 ली हूँ। तो हमारा चेस्ट जितना है उतने पे कटोरी बैठेगा और मुड्डा जितना है उतने पे मुड्डा बैठेगा। और यहाँ 9 इंच पे ही फिटिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम यही मुड्डे घेर के पास ही है, और ये यहाँ फिटिंग आएगा तो कटोरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लाउज एकदम अच्छे से बैठेगा। आपको लग रहा है लूज होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने कटोरी बड़ा किया ही नहीं, हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कटोरी को मैं बनाई हूँ। तो केवल मुड्डा है का प्रॉब्लम है, बाही का प्रॉब्लम है, तो मुड्डा बाही पे ही फोकस करेंगे और उसको ही हम बढ़ाएंगे, कटोरी को नहीं। किसी किसी का कटोरी चेस्ट बड़ा रहता है, मुड्डा कम रहता है, तो उसके कटोरी को बड़ा करेंगे। और मुड्डा घेर और बाही को, किसी का बाही पतला रहता है, मुड्डा घेर पतला रहता है, चेस्ट हैवी रहता है, तो उसके चेस्ट की कटोरी को बड़ा करेंगे और ये मुड्डा घेर और बाही कम करेंगे। हमको ये जिसका अगर सिल रहे हैं तो उसको पहले आप लोग देखिए, एक बार में तो
मुश्किल है ये समझ पाना कि हाँ उसका चेस्ट कम है ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक ब्लाउज सिलिएगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, दूसरा ब्लाउज पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो थोड़ा एक ब्लाउज में आ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन बैठेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हाँ कम ज़्यादा हो रहा है, वो आप नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लीजिएगा। एक से दूसरे ब्लाउज में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ इन जिसका मैं सिल रही हूँ उसका चेस्ट कम है, मुड्ढा घेर ज़्यादा है, या उसका मुड्ढा घेर कम है, चेस्ट ज़्यादा है। एक ही ब्लाउज में आपको क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, कहीं चेस्ट में या मुड्ढा घेर में, तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। वो ब्लाउज बैठेगा, उसको थोड़ा लूज टाइट होगा, वो आप सिलाई निकाल के दे सकते हैं, हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि आप ब्लाउज ख़राब होगा, ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, क्यों लूज होगा या टाइट होगा, बस इतना ही होगा। तो अगर लूज हुआ तब सिलाई मार के उसको टाइट करके दे दीजिए, अगर टाइट हुआ तो उसको सिलाई निकाल के दे दीजिए, उसको बराबर बैठेगा। लेकिन आप ये बात समझ जाइएगा कि हाँ इसका क्या प्रॉब्लम है। हर एक इंसान का बॉडी अलग अलग रहता है। हमें ये पढ़ाया जाता है स्लिम एंड ट्रिम की पढ़ाई, तो हम यहाँ अब कहीं भी हमारे देश में स्लिम एंड ट्रिम लोग बहुत कम है। सब में ये थोड़ा तो सब में रहता ही है, ये मांस रहता ही है, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम रहता है, तो हम सिलने के बाद ही हमको पता चलता है। तो अगर बिल्कुल मैं कितने सारे विदेश के लोगों का भी मैं सिली हूँ, उनका मैं एक बार में ही सिल देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, सबका बैठता है, लेकिन उनके में कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमको पढ़ाया गया उसी हिसाब से सिलिए, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, क्योंकि उनको केवल ऐसा हड्डी ही रहता है, ये मांस नहीं रहता। तो क्योंकि हमको तो वही पढ़ाया गया है, केवल हड्डी का ही। तो मैं कितने सारे कभी ऐसा मैं अपने वीडियो में डालूंगी, उनके साथ मैंने फ़ोटो लिया है, अपने मोबाइल में रखी हूँ। विदेशियों का भी मैं सिलती हूँ, इंडियन का भी सिलती हूँ, सबका मैं सिलती हूँ। तो ये आप लोग को क्लियर कर रही हूँ, यही मुझे ये आप लोग को समझाना था, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा मुझे लगा तो मैं ज़रूर वो वीडियो शेयर करूँगी, कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं क्लियर करूँगी, ताकि ये सब छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बहुत जानकारी की होती है। इसी पे हमारा पूरा ब्लाउज टिका हुआ रहता है। और देखिए मेन है कटोरी, मुड्ढा घेर और फिटिंग, बस ये तीन। कटिंग परफेक्ट रहेगा तो सिलाई परफेक्ट होगी, और अच्छा आप अच्छा सिलिएगा तो जो सिलवा रहा है उसको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। ये देखिए इनका मैं ये ब्लाउज मैं पहले सिल चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए पहले एक देखिए कटोरी ब्लाउज, ये 34 चेस्ट का कटोरी है, और इसका फिटिंग मैंने 36 का किया है। और ये मुड्ढा घेर जिसका ब्लाउज में कटिंग कर रही हूँ उसी का ही है। और ये क्या, ये मेरा मुड्ढा घेर भी 5.5 पे काटी हूँ बिल्कुल। ये देखिए गला, ये देखिए हुक काज का फिनिशिंग, ये देखिए मेरा। अगर आप लोग को हुक काज भी लगाना सीखना हो, मेरे ब्लॉग में है, जाके सीख सकते हैं। कभी भी आप काम करिए, परफेक्ट काम करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा कोई आपको आए बोले एक दिन में करके दो, 1 घंटे में करके दो, आपसे हो तो कीजिए, नहीं तो ना बोल दीजिए। मैं वैसा करती हूँ, मेरे से होता है तो करती हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे ससुर सब मेरे साथ रहते हैं। तो मैं 1 घंटे में अर्जेंट में नहीं करती, इसलिए कि मुझे घर का भी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहू हूँ, माँ हूँ, और एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मुझे खुद के लिए टाइम निकाल के ही मैं काम करती हूँ। ऐसा अर्जेंट में किसी का काम मैं ख़राब करके नहीं देती। आप लोग भी ऐसा काम करिए, अच्छा करिए, थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे। ये देखिए कटोरी कितना अच्छा परफेक्ट बना है। और ये देखिए बाही वाही, ये देखिए काज की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को अगर काज बनाना सीखना है, वो भी मैं अपने ब्लॉग में डाली हूँ, जाके सीख सकते हैं। योग पट्टी का भी कटिंग, कटोरी का सिलाई, ये देखिए। ऐसा नहीं कि बाहर फिनिशिंग है तो अंदर गंदगी है, ऐसा नहीं, बाहर हो या अंदर हो, फिनिशिंग सब जगह होना चाहिए। देखिए सब मैंने ही किया है। ये देखिए पाइपिंग नेक बनाई हूँ, इस साड़ी के कपड़े का मैंने बनाया था, ये देख सकते हैं। हुक काज की फिनिशिंग, और ये देखिए प्रेस बटन, सब में आप लोग को सीखना है तो जाके सीख सकते हैं। ये देखिए गला बनाई हूँ, पान गला, सिंपल पान गला बनाई हूँ पाइपिंग के साथ, कितना अच्छा लुक आ रहा है।
अगर आप लोग को प्रिंसेस, योग पट्टी, टू टक्स, लहंगा ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, वन पीस ड्रेस, लहंगा सिलना, अम्ब्रेला ड्रेस, अंगरखा ड्रेस, सादा ड्रेस, पटियाला, अभी पैंट, प्लाजो, अभी मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ कितना नाम लूँ, सब मेरे ब्लॉग में है। जो आप लोग को सीखना है जाइए और सीखिए। ये देखिए, ये पूरा मैं ड्राइंग बना चुकी हूँ। कटिंग तो आप लोग को पहले ही मैं बताई हूँ, इसलिए इसका कटिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि यही सारा डाउट क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जो लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग देख रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू। बाय बाय फ्रेंड्स।